बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर दोम से चाहूँगा कि एक हिकायत आपसे शेयर करूँ। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक अजदहा ने एक रीछ को अपने मुंह में दबोच लिया और वो उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ घसीट रहा था। तो वहाँ से एक बहादुर का गुज़र हुआ, और चूँकि लिखते हैं कि बहादुरों का काम ये होता है कि वो मज़लूमों की मदद करते हैं, तो वो बहादुर आहिस्ता आहिस्ता शाम की तरफ बढ़ा और बहुत ही अपनी बहादुरी और तरीके से उस शाम से उस रीछ को छुड़ा लिया। अब मौलाना रूम कहते हैं कि आदमी बहादुर हो मगर उसके साथ तदबीर ना हो तो बहादुरी काम की नहीं है। चूँकि उस शख्स के पास तदबीर थी तो उसने तदबीर की और रीछ को उसके मुंह से छुड़ा लिया। कुरान पाक का हवाला देते हैं, लिखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी तदबीर करने वाला नहीं है। अगर किसी इंसान के पास कोई तदबीर आ जाए तो वो ये न समझे कि मैं अक्ल कुल हो गया हूँ और मुझे अपने ऊपर दस्तरस हासिल हो गई है। अब कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने रीछ को वहाँ से छुड़ाया तो रीछ उसका दोस्त बन गया। अब बहादुर उस रीछ को अपने साथ ले चला और उस पर बहुत फ़ख्र करने लगा कि एक रीछ मेरी हिफाजत के लिए है और वो मेरा दोस्त बन गया है। तो किसी दूसरे शख्स ने रीछ और आदमी को जब साथ देखा तो उस बहादुर से कहा कि तुमने रीछ से दोस्ती कर ली है, ये किस तरह है? तो उसने कहा, चूँकि रीछ की मैंने हिफाजत की है, वो मेरी हिफाजत कर रहा है, मगर हम दोनों दोस्त बन गए हैं। तो अब उस शख्स ने उस बहादुर को कहा कि देखो, अपने हम जिन्स की दोस्ती होती है, जिन्स जिन्स से मिलता है, तुमने दूसरे जिन्स से दोस्ती कर ली है, जो कि अच्छी बात नहीं। अब मौलाना रूम खूबसूरत कोटेशन एक देते हैं, कहते हैं कि बेवकूफ़ की दोस्ती दुश्मनी से भी ज़्यादा बदतर है और बेवकूफ़ से दोस्ती अपने आप को हलाकत में डालना है। चूँकि बहादुर शख्स ने कहा कि तुम हसद करते हो, जलते हो, तुम्हारी इस तरह की कोई दोस्ती नहीं है। अब मौलाना साहब ने दो खूबसूरत और मिसालें दी हैं। कहा कि हकीम जालिनोस के पास एक शख्स आया और उसे कहा कि मुझे दीवाना करने की कोई दवा दे दो। अब वो जुनून की दवा मांग रहा था तो जालिनोस हकीम ने कहा कि तुम क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मजनू ने, दीवाने ने मेरी तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझ में शबी है कुछ ऐसी जिसमें उसे जुनूनियत नज़र आती है, तो मैं भी दीवाना होना चाहता हूँ। मौलाना रूम कहते हैं कि अगर कोई आपसे उनसियत रखे, जब तक आपकी मुमासलत उस जिन्स से न हो तब तक आप उसकी तरफ न बढ़ें। दूसरी मिसाल वो देते हैं कि एक शख्स ने एक कौवे और लकलक को साथ में देखा तो हैरान रह गया कि वो अलग परिंदा और ये अलग परिंदा, मगर गौर से देखा तो दोनों की टांगें नहीं थी। तो तब उस शख्स ने कहा कि ये बात है जिसकी वजह से दोनों अपने साथ हैं। अब आते हैं उस तरफ कि रीछ और आदमी की दोस्ती। अब मौलाना रूम कहते हैं कि वो बहादुर आदमी जब थक गया तो दरख्त के नीचे सो गया। अब रीछ उसकी हिफाजत के लिए वहाँ बैठा रहा, खड़ा रहा और देखता रहा कि उसे कोई नुकसान न हो, चूँकि उससे दोस्ती उसने कर ली थी। अब थोड़ी देर के बाद एक मक्खी उसके चेहरे पर भुनभुनाने लगी और उसे तंग करने लगी। बहादुर आदमी नींद से उठता और उसे हिलाकर हटाता, मगर वो फिर मक्खी वहाँ आ जाती। अब रीछ चूँकि उसका दोस्त था, उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद में खलल आ रहा है, मेरा दोस्त परेशान हो रहा है, इस मक्खी को मारना चाहिए। मक्खी जैसे ही चेहरे पर बैठी, उसने बड़ा सा पत्थर रीछ ने उठाया और चेहरे पर मार दिया। मक्खी उड़ गई, चेहरा पूरा जबज हो गया और ज़दोकोब हो गया और वो बहादुर आदमी दुनिया से चला गया। अब मौलाना रूम कहते हैं, बेवकूफ़ की दोस्ती से किसी दानाई दुश्मन की दानिशमंदी अच्छी है। अगर आप किसी बेवकूफ़ से दोस्ती करेंगे तो ऐसा है कि एक बहादुर आदमी के साथ रीछ की दोस्ती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।